आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। समस्त ग्रह मंडल के राजा सूर्यदेव हैं और उनका प्रकाश सर्वाधिक है, इसलिए जब भी कोई उनके समक्ष या पास जाता है तो उसका तेज समाप्त होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों के राजा सूर्य के निकट जब कोई ग्रह किसी विशेष अंशात्मक दूरी पर आ जाता है तो वह सूर्य ग्रह के प्रभाव से बलहीन हो जाता है और इसी को सूर्य से अस्त होना कहा जाता है। ऐसा होने से उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व में कमी आ जाती है और वह अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं हो पाता तथा बल से रहित हो जाता है। भले ही वह कुंडली में उच्च राशि में हो या स्वराशि में अथवा मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, लेकिन यदि वह अस्त ग्रह है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वास्तव में जब कोई ग्रह कुछ विशेष निश्चित अंशों पर सूर्य के निकट होता है तो वह सूर्य के तेज से ढक जाता है और क्षितिज पर भली प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होता। इस कारण से उसके मुख्य प्रभाव में कमी आ जाती है। यही ग्रह का अस्त होना कहलाता है। ज्योतिष ग्रंथों में इस घटना को और भी ज़्यादा विस्तारित तरीके से समझाते हुए अस्त ग्रह की तुलना एक अस्वस्थ और बलहीन राजा के रूप में की गई है, जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता। यही वजह है कि कुंडली में ग्रहों का अस्त होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसा होने से वह ग्रह अपने मुख्य कार्यों में विलंब कर देता है और व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि यही अस्त ग्रह किसी नीच राशि में स्थित हो अथवा कुंडली के अशुभ स्थानों में स्थित हो या पाप प्रभाव में हो तो और भी ज़्यादा अशुभ फल देने वाला बन जाता है। वैदिक ज्योतिष में किसी भी कुंडली में ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। कोई भी ग्रह कुंडली में 10 प्रकार की अवस्थाओं में स्थित हो सकता है। ये 10 अवस्थाएं मुख्य रूप से दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शक्त, शांत, पीड़ित, दीन, विकल, खल और भीत कहलाती हैं। इन्हीं में से एक स्थिति है ग्रह का अस्त होना। जब किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसे विकल भी कहा जाता है। सभी नवग्रह सौरमंडल में अपने परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करते रहते हैं और जब यह ग्रह किसी विशेष अवस्था में सूर्य के निकट आ जाते हैं तो उसके प्रभाव से अस्त हो जाते हैं, अर्थात सूर्य से उस ग्रह के बीच की अंशात्मक दूरी के आधार पर ही कोई ग्रह अस्त होता है। आइए अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न ग्रह कब अस्त अवस्था में होते हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अस्त करता है, लेकिन स्वयं कभी भी अस्त नहीं होता। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, इस कारण से ये भी कभी अस्त नहीं होते। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रह विभिन्न अंशात्मक दूरी पर सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाते हैं। जब चंद्रमा परिक्रमा पथ पर गति करते हुए सूर्य देव के अंशों से 12 अंश या इससे भी अधिक निकट आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। यदि मंगल ग्रह की बात करें तो यह 17 अंश या उससे अधिक सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के दोनों ओर 13 या इससे अधिक निकट आने पर अस्त कहलाते हैं। मतांतर से इसे 14 अंश भी माना जाता है। यदि बुध ग्रह अपनी वक्री अवस्था में स्थित होते हैं तो सूर्य से 12 अंश या उससे अधिक निकट आने पर भी वे अस्त हो जाते हैं। बृहस्पति की बात की जाए तो यह सूर्य के दोनों ओर 11 अंश की अंशात्मक दूरी या उससे अधिक निकट आ जाने पर अस्त हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के लिए अस्त होने की यह दशा 10 अंश पर होती है। यदि यह सूर्य के दोनों ओर 10 अंशों या उससे अधिक निकट आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। यदि शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो 8 अंश या इससे अधिक निकट आने पर भी अस्त कहलाते हैं। सूर्य से 15 अंश दोनों ओर या उससे अधिक निकट आ जाने पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अपनी कक्षा के अनुरूप यदि बुध ग्रह की स्थिति को देखा जाए
तो वह सामान्यतः अस्त स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि वह सूर्य के सबसे अधिक निकट हैं। यही वजह है कि बुध के अस्त होने को दोष नहीं माना जाता। सूर्य बुध की यह युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है, जो जातक के जीवन में उत्तम ज्ञान और समृद्धि को लाती है।